नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अभी व्यापार कर रहे हैं, कोई खास समय चल नहीं रहा, थोड़ा परेशानी में गुजर रहे हैं। पैसे पैसे पहले पैसे बहुत ज़्यादा कमाए, तो ये जानना चाहते हैं कि आगे जीवन पर क्या तरक्की दिख रही है, क्या परेशानी दिख रही है और जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको विचार करके बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो ऐसे व्यक्ति का नसीब होता है जीवन में करोड़ों कमाना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं ऐसे व्यक्ति। आज अगर खराब समय चल रहा है तो ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं निकलता है कि आप जीवन में धन नहीं कमा पाएंगे। आप 47 वर्ष क्या 50 वर्ष के बाद भी आगे पैसा कमा सकते हैं। धन कमाने को लेकर बड़ी अच्छी चीज़ें आपके तितली मुझे दिखा एवं समझा रही है। तो चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ लेना है ताकि आपको डाउट्स ना रहे। तो एक चमत्कारी रूप से दिख रही है ये भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा बहुत शानदार है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतरीन है। तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं। यहाँ पर से देखो कितनी जबरदस्त भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, तो भाग्य रेखा बेहतरीन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ आपके स्क्वायर्स बने हैं, बेनिफिट जरूर कराते हैं, जरूर कराते हैं। यहाँ पर से देख लीजिए एक जबरदस्त सूर्य रेखा, इस सूर्य पर भी ट्रायंगल साइन। यहाँ पर एक पूरे पुण्य रेखा जैसी आकृति बन रही है, एक मजेदार। ये भी देख लीजिए सूर्य रेखा के ब्रांचेस बहुत जबरदस्त है। सबसे आला दर्जे की बुध रेखा आपके हाथ पर है। तो कोई ना कोई कारण है जिस वजह से आपके जीवन पर कृपा रुकी हुई है, बस उसको सक्रिय कर देंगे, जीवन पर से तनाव खत्म हो जाएगा। ऐसे जातक का नसीब होता है ऐसे व्यक्ति करोड़पति बने। अगर और पॉजिटिविटी दिखाऊं तो यहाँ पर से भी एक आपको स्क्वायर दिख रहा है। ये स्क्वायर साइन भी कोई समान स्क्वायर साइन नहीं है, ये भी आला दर्जे का चमत्कारी स्क्वायर साइन है। इस केस में भी जातक के जीवन पर पैसे आते हैं, बहुत अधिक पैसे आते हैं। जहां तक मैं चीजों को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, बेहतरीन स्थिति में है, बेहतरीन स्थिति में। तो ये हो गई बात। अगर मैं आगे विचार कर लूं और क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी है उस विषय पर अगर मैं देख लूं, बता दूं, तो मैं आपको दिखाना बताना चाहूंगा कि आपके हाथ पर ना बृहस्पति पर एक जबरदस्त स्क्वायर साइन है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर बढ़िया स्क्वायर हो तो 36वें वर्ष के बाद जीवन में परिवर्तन आता है और बेहतरीन परिवर्तन आता है। तो आपके जीवन में भी 36वें वर्ष की आयु के बाद परिवर्तन आया, बेहतरीन आया होगा। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो आगे भी चीज़ें बड़ी शानदार मौजूद है आपके तिथि पर, जो आपको धनवान बनाएगी, प्रगति कराएगी, तरक्की कराएगी, नो डाउट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चंद्रमा पर कुछ चिन्ह, ये एक फिश साइन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से भी कुछ आपकी यात्रा के लाइन्स है। तो विदेशी धरती से धन लाभ भी कराते हैं। तो ये बिल्कुल सामान्य चिन्ह आपके हथेली पर, ये बिल्कुल सामान्य चिन्ह आपके हथेली पर बने नहीं हैं, बहुत अद्वितीय आला दर्जे के हैं। आपको ये धनवान और धन लाभ जरूर कराएंगे, धनवान बनाएंगे और धन लाभ कराएंगे। अभी मैं बात करूंगा थोड़ी नेगेटिविटी पर, क्योंकि हाथ पर नेगेटिविटी होगी तभी तो जीवन में तनाव चल रहा है। नहीं तो नेगेटिविटी नहीं होती तो जीवन में तनाव क्यों चलता। तो आइए नेगेटिव चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो नेगेटिविटी में अगर आप विचार करोगे तो कुछ कुछ राहु रेखाएं आपके हाथ पर है जो कि डेफिनेटली आपको तनाव देती हैं। ये एक राहु रेखा यहाँ भी दिख रही है। अब जीवन रेखा की बनावट तो इस प्रकार है, तो जीवन रेखा में कोई खास दिक्कत नहीं होगा। अब इस राहु रेखा के लिए आपको उपाय दे दूंगा, फिर तो जीवन से परेशानी यूं ही समाप्त हो जाएगी। और मैं उपाय थोड़ा साझा करना चाहूंगा। अगर इस प्रकार छोटी छोटी राहु रेखाएं किसी व्यक्ति के हथेली पर दिखे और उनके जीवन में बहुत काम का अपॉर्चुनिटी हो लेकिन उनका कोई काम ना हो रहा हो, बहुत पोटेंशियल रखने वाले व्यक्ति हों लेकिन वो कुछ विशेष हासिल ना कर पा रहे हों, बहुत समर्पित रहने वाले व्यक्ति हों किसी कार्य को लेकर लेकिन कोई विशेष तरक्की प्राप्त नहीं कर पा रहे हों, तो समझिए राहु रेखा का दुष्परिणाम आप झेल रहे हैं। राहु रेखा के रिगार्डिंग आप नेगेटिव इंपैक्ट झेल रहे हैं। तो इसको ठीक करने हेतु कुछ नहीं करना, महादेव को रोज जल चढ़ाना शुरू कर दो, सूर्यदेव को रोज जल चढ़ाना शुरू कर दो, जीवन पर से समस्याएं खत्म हो जाएगी। और भगवान को ढूंढने की कोशिश मत करिए, भगवान पर आस्था रखिए, क्योंकि आप भगवान को ना ढूंढ पाएंगे और ना ही जान पाएंगे, क्योंकि वो आपके बस की
बात नहीं है। लेकिन हाँ, राहु और केतु की शांति के लिए बहुत जरूरी है कि आप ईश्वर को जल अर्पण करें। खास करके महादेव और सूर्यदेव को कहा जाता है, जिस प्रकार सूर्यदेव आग के सारी कीटाणु को, सारे बैक्टीरिया को, सारी नेगेटिविटी को अपने प्रकाश से खत्म कर देते हैं, अंधेरे को खत्म कर देते हैं जो कि इतना काला और भुजंग होता है। उसी प्रकार से अगर आप रोजाना सूर्य को जल देते हैं और आपके जीवन पर कुछ अंधेरा चल रहा होता है, राहु रेखा के रिगार्डिंग समस्या चल रही होती है, तो वो भी पूर्णतः समाप्त हो जाती है और आपको उसके रिगार्डिंग विशेषकर समस्याओं को देखना नहीं पड़ता है और आप जीवन पर तरक्कीवान, प्रगतिवान, आस्थावान रहते हैं ईश्वर के प्रति और ईश्वर के नजर में रहते हैं। तो ये उपाय करना शुरू कर दीजिए, कृपा फिर से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये तो हो गई बात। अब थोड़ा और नेगेटिविटी देख लेते हैं। थोड़ी बृहस्पति का डाउनिंग अवस्था ये इंडिकेट करता है स्टार्टिंग फेज में थोड़ा स्ट्रगल या फिर धोखे मिलने की समस्याओं को बताता है। जातक को जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको धोखा मिल सकता है, जीवन पर समस्याएं आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं। चलिए, ये तो हो गई बात। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर कर देंगे, समझा देंगे, बता देंगे, आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट है, लगभग आप 18 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट है। कुछ आपके ट्रायंगल्स इंडिकेट कर रही है कि जातक के जीवन में ये थोड़ा सा बल्क में पैसे को बता रहा है या जन्म के बाद तरक्की हुई होगी। एक और प्रोग्रेस लाइन थी तो ये इंडिकेट कर रही है कि जातक को लगभग 21 वर्ष में ही तरक्की मिल जाता है। एक 23 वर्ष में प्रगति की रेखा थी, फिर एक लगभग आपके 28 वर्ष में थी, 29 में एक दिक्कत था, 30 में तरक्की, लगभग 34 में तरक्की थी, 35 में दिक्कत था, 36 में तरक्की थी, 38 में था। 38 के बाद थोड़ा थोड़ा राहु रेखा ने आपको परेशान और तनाव दिया है। ये लगभग 45, 46, ये 46 तक तो डेफिनेटली है, या 48 तक भी हल्की हल्की दिख रही है। जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, अगर आगे मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर से ये एक आपकी जीवन रेखा, यहाँ से भी एक जीवन रेखा के ब्रांचेस आगे चल रहे हैं जो कि मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लगभग 49 वर्ष की आयु के बाद कुछ भाग्योदय के योग बने हुए हैं। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है, मंगल रेखा भी शानदार है, बचाव कराती है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, तो लग्जूरियस लाइफ रहती है। शुक्र पर ये लाइन्स है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, लेकिन शुक्र यहाँ से दबाव में है तो थोड़ा पारिवारिक समस्याएं, दिक्कत को बताता है, कोई गुप्त परेशानी को बताता है, समझाता है, ये मैं देख पा रहा हूं। तो थोड़ा केयर करिएगा अपने ऊपर, विशेषतम समस्याओं से परेशान ना रहे, इसलिए अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन इस प्रकार स्ट्रेस होते हैं जीवन पर, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये थोड़े से टेंशन के लाइन जरूर हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं जातक को थोड़ा तनाव देते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं, इंसान थोड़ा सा टेंशन लेते जरूर हैं, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती ही रहती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये वाक करते चाहिए भी सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फॉस्फरेंस के ऊपर है तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं। यहाँ पर से देख लीजिए ये वाला स्क्वायर साइन, ये इंडिकेट कर रहा है कि 36 वर्ष के बाद भाग्योदय, लेकिन थोड़ा टेंशन का ये योग बना हुआ था। बट परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, तो भाग्य का साथ मिलेगा। ये भी कुछ आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, आप करो, आपके बच्चे करें, आपकी धर्म पत्नी करे, चांसेस है धन लाभ होने के। ये भी आपके लगभग 45 वर्ष के बाद भाग्योदय के योग है। दो दो भाग्य रेखा, आप क्या चाहिए। यहाँ से भी एक स्क्वायर है, क्या बात है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, बेनिफिट होगा 46 से 47 वर्ष के बाद। ये लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है तो बहुत समझदार है। सूर्य रेखा बेहतरीन है, ये भी लगभग आपके 46 के बाद ही एक्टिवेटेड है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। थोड़े धोखे मिलने के चांसेस थे तो संभल के रहिएगा, बट दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रमी समर्पित, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, ये सब कुछ यात्रा के योग है। यहाँ से भी आप देख लो कुछ आपके
चंद्रमा पर फिश है तो जातक को विदेशी धरती से धन लाभ होता है। ये कुछ यात्राएं जीवन पर चलते रहती हैं। कमाल की बुद्ध रेखा, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा, तो आगे भी बेनिफिट कराएगी। बिजनेस माइंडेड है और बिजनेस में तरक्की और सफलता को भी प्राप्त करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं, ये इनका नसीब और भाग्य है। तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। आपको प्रॉपर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।